हेलो बच्चों, ये जेईई में 2023 का क्वेश्चन है। 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। द de Broglie wavelength of a molecule in a gas at room temperature 300 Kelvin is lambda 1. 300 Kelvin is lambda 1. If the temperature of the gas is increased to 600 Kelvin, then the de Broglie wavelength of the same gas molecules becomes, ठीक है, वो जब फिर de Broglie wavelength कितना हो जाएगा जब टेम्परेचर को हम 300 से 600 केल्विन कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये लैम्डा इज इक्वल टू, अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, है ना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ये होता है एच अपॉन मोमेंटम, है ना, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। ठीक है, अब ये मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, √2m लिखा जाता है। ठीक है जहाँ पे के होता है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन कैसे आता है, तो ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब इसी में आप मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए तो ये m² v² बाई ट्वाइस m आता है। जो ये m² v² है ना, इसको मोमेंटम बोला जाता है। तो मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। ये काइनेटिक एनर्जी यहां से निकल गया। तो फिर यहां से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2m_k। ठीक है, तो P इज इक्वल टू √2m_k। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से लैम्डा आपके पास। क्लियर हो गया, समझ में आया? सॉरी, P आ गया, मोमेंटम आ गया। अब यहाँ पर थर्मल न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो न्यूट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आएगा, टेम्परेचर चेंज की वजह से आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है किसी भी पार्टिकल का यहाँ पर थर्मल फिजिक्स में, तो ये होता है 3/2 kT। 3/2 kT। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड ये चीज नहीं करता है। ठीक है, मैं आपको समझा दूं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जब बात होती है ना, जब भी डी ब्रॉगली की बात होती है किसी पार्टिकल के लिए थर्मल, मतलब थर्मल के प्रॉपर्टीज के टर्म में, मतलब थर्मल न्यूट्रॉन के लिए, यहाँ लिख देता हूँ थर्मल न्यूट्रॉन। तो थर्मल न्यूट्रॉन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब सिंपल, ये रोटेशनल पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, वाइब्रेशनल पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सीधे ट्रांसलेशनल पार्ट पे डिपेंड करता है। इसीलिए 3/2 kT होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जहां पे ये k मतलब हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक, तो अब यहां पर क्या होगा कि जब वेवलेंथ देखेंगे, अब इसको उठा कर रख दीजिए यहां पर, तो ये आ जाएगा h/√, अब जैसे 3 रखेंगे तो 2m, और ये रखेंगे आप 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू टी, है ना। जैसे आप इसको पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वेवलेंथ क्या आ जाएगा, वेवलेंथ यहां से आ जाएगा h/3m kBT। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, ये यहां से आ जाएगा हम लोग के पास फॉर्मूला। क्लियर हो गया। तो अब यहां से देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ ही इनवर्स रिलेशन में है वेवलेंथ। तो इनवर्स रिलेशन में बाकी सब चीजों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कि λ1/λ2 इज इक्वल टू √T2/√T1। तो λ1 कितना हो गया, λ1 यहाँ पर λ1 ही दिया हुआ है ना, और λ2 पूछ रहा है λ1 के टर्म में। तो λ1 हो गया, λ2 पूछ रहा है λ1 के फॉर्म में, इज इक्वल टू √T2। तो √T2 मतलब कि 600 केल्विन हो गया। तो ये 600 केल्विन और ये 300 केल्विन। ओके, तो यहां से ये कैंसिल कर दें हम लोग, तो λ1/λ2 इज इक्वल टू √2/1। इसका मतलब कि यहां से λ1/λ2 इज इक्वल टू √2/1। तो यहां से λ2 क्या आ जाएगा आपके पास, λ1/√2। तो λ1/√2 मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो पहले देखिए मैंने आपको पूरा बेसिक से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि थर्मल न्यूट्रॉन जब टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिलता है न्यूट्रॉन को, तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, और हम क्यों 3/2 kT लेते हैं, 5 क्यों नहीं लेते हैं, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके।